हेलो गाइज, अगेन वेलकम इन माइक्रोटेक चैनल। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे अबाउट द इंस्ट्रक्शन। व्हाट इज इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट और इंस्ट्रक्शन नोटेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पर सबसे पहली बात आएगी आपकी इंस्ट्रक्शन के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन बेस्ड डिवाइस है। माइक्रो प्रोसेसर में जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाएगी उसी के अकॉर्डिंग ऑपरेशन करेगी और उसी के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग रिजल्ट निकालेगी। तो माइक्रो प्रोसेसर में सबसे पहली बात यही आती है, व्हाट इज इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन क्या होती है? माइक्रो प्रोसेसर कोई इंस्ट्रक्शन जो है एक कमांड होती है। कमांड मीन्स ऑर्डर होता है। जैसा माइक्रो प्रोसेसर को ऑर्डर दे दिया जाएगा वैसा ही ऑपरेशन परफॉर्म करेगी। जब तक हम माइक्रो प्रोसेसर को कमांड नहीं देंगे, इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, तब तक माइक्रो प्रोसेसर कुछ भी नहीं करेगा। मीन्स माइक्रो प्रोसेसर 100% इंस्ट्रक्शन बेस्ड डिवाइस है। इंस्ट्रक्शन जैसा देंगे वैसा ही ऑपरेशन परफॉर्म करेगी। अच्छा, प्रोग्राम लिखना है तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, दोज आर रिटन इन ए प्रॉपर सीक्वेंस। कुछ इंस्ट्रक्शन का ग्रुप होगा जिसको आप प्रॉपर सीक्वेंस में लिखेंगे तभी प्रोग्राम होगा, और तभी प्रोग्राम हो जब माइक्रो प्रोसेसर में प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा तभी कोई रिजल्ट निकलेगा। तो सबसे पहली बात होती है यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज इंस्ट्रक्शन। व्हाट इज इंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिखा होगा परफेक्ट डेफिनेशन, इंस्ट्रक्शन इज ए कमांड गिवन टू माइक्रो प्रोसेसर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। जो भी ऑपरेशन आपको कराना है उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए कमांड देनी होगी, कोई इंस्ट्रक्शन देनी होगी। उसी हिसाब से उसी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन कैसे बनती है और इंस्ट्रक्शन के नोटेशंस क्या क्या होते हैं, हमने एक हेडिंग डाली है यहाँ पर, इंस्ट्रक्शन नोटेशंस। मीन्स ये तो था इंस्ट्रक्शन, व्हाट इज इंस्ट्रक्शन, और अब यहाँ पर आ गया इंस्ट्रक्शन नोटेशंस। इंस्ट्रक्शन नोटेशंस मीन्स क्या है? मीन्स इंस्ट्रक्शन का जो सिंबल बनाए गए हैं उनके नोटेशंस कौन कौन से हैं। मतलब इंस्ट्रक्शन का जो नोटेशन होगा, इंस्ट्रक्शन में कौन कौन से सिंबल्स यूज किए जाएंगे उनका नोटेशंस होता है। उन्हीं सिंबल से हम अंडरस्टैंड करते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर में किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म होना है। ये नोटेशन हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं, और माइक्रो प्रोसेसर को तो सिर्फ हमें ऑपरेशन कोड देना है और इंस्ट्रक्शन देनी है। तो इंस्ट्रक्शन नोटेशंस में कुछ सारे सिंबल्स होते हैं जो यहाँ पर ये लिखे हुए हैं, ये सभी जो है कहलाते इंस्ट्रक्शन नोटेशन। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ आर एस, एस सफिक्स में लिखा हुआ आर एस मीन्स होता है, आर मीन्स रजिस्टर, एस मीन्स सोर्स रजिस्टर, सोर्स रजिस्टर। जैसे यहाँ पर लिखा है आर डी, तो डी मतलब है डेस्टिनेशन रजिस्टर। अब व्हाट इज सोर्स और एंड व्हाट इज डेस्टिनेशन। तो सोर्स क्या होता है, वो रजिस्टर जहां से डेटा आना है, जो डेटा को देगा वो सोर्स रजिस्टर कहलाएगा, और जहां पर डेटा पहुंचना है उसको हम बोलेंगे डेस्टिनेशन रजिस्टर, गंतव्य स्थान जहां पहुंचना है डेटा को। तो आर एस क्या क्या हो सकते हैं टोटल माइक्रो प्रोसेसर में? सोर्स रजिस्टर कौन कौन से हो सकते हैं? एक्यूमुलेटर हो सकता है, यहाँ पर 7 हो सकते हैं क्या, 6 तो GPR थे, एक एक्यूमुलेटर था। तो एक्यूमुलेटर क्या होता है, 8 बिट का रजिस्टर होता है, और 6 GPRs होते हैं। कौन कौन से होते हैं? BCDEHL, BCDEHL, ये 7 रजिस्टर हो गए हैं टोटल, और सभी रजिस्टर से 8 बिट के रजिस्टर्स हैं। ये 8085 माइक्रो प्रोसेसर में रिस्पेक्ट चल रही है। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर, जैसा कि आप जानते हैं कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर मीन्स 8 बिट के डेटा का ऑपरेशन करेगा। तो माइक्रो प्रोसेसर में जो मोस्टली रजिस्टर्स लगाए गए हैं वो 8 बिट के लगे हैं। तो सोर्स रजिस्टर्स की जगह हम RS की जगह क्या लिख सकते हैं, एक्यूमुलेटर लिख सकते हैं, या BCDEHL में से कुछ भी लिख सकते हैं। डेस्टिनेशन रजिस्टर्स भी वही सब होते हैं जो सोर्स रजिस्टर्स होते हैं, लेकिन सोर्स अपना हिस्से का काम करेगा, डेस्टिनेशन अपने हिस्से का काम करेगा। RD में क्या हो सकते हैं, वही जो इसमें लिखे थे वही इसमें है। एक्यूमुलेटर हो सकता है, BCDEHL, 6 GPRs हो सकते हैं। तो ये तो हो गए RD और RS। यदि किसी इंस्ट्रक्शन में कैपिटल M लिखा मिल जाए, नोटेशन में कैपिटल M लिखा मिलता है इंस्ट्रक्शन में। कैपिटल M का मतलब क्या, M मीन्स होगा मेमोरी, मेमोरी। तो यहाँ पर हमने लिखा है मेमोरी, मेमोरी M का मतलब मेमोरी है, लेकिन कौन सी मेमोरी, दोज एड्रेस गिवन बाई HL रजिस्टर पेयर। यहाँ पर लिखा है रजिस्टर पेयर, REG डॉट और एन पेयर, रजिस्टर पेयर। माइक्रो प्रोसेसर में
कुछ रजिस्टर पेयर्स होते हैं, जैसे बी और सी को मिला दिया जाए, बी और सी को मिला दिया तो बी रजिस्टर पेयर, और सी और बी सी और डी और ई को मिला दिया जाए तो डी ई रजिस्टर पेयर बहुत सारे होते हैं, और एच एल को मिला दिया तो एच एल रजिस्टर पेयर। एक्यूमुलेटर और फ्लैग को मिला दिया जाए तो ए एफ कहलाता है। ए का मतलब एक्यूमुलेटर, एफ का मतलब फ्लैग रजिस्टर, इसी को पी एस डब्ल्यू भी बोलते हैं। ए एस पी भी रजिस्टर पेयर के ग्रुप में आते हैं, जबकि वो रजिस्टर जो है ए एस पी जो है स्टैक पॉइंटर जो होता है वो अपने आप में ही 16 बिट का रजिस्टर होता है। जो रजिस्टर पेयर्स होते हैं, रजिस्टर पेयर्स वो 16 बिट का ऑपरेशन करते हैं। मींस ए बी 8 बिट का ऑपरेशन करता है, सी 8 बिट का कर सकता है, जरूरत पड़ेगी तो बी और सी मिलके 16 बिट का डेटा या नंबर स्टोर करने के काम में आता है ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पर वही लिखा है एम में, एम मीन्स मेमोरी, किसी इंस्ट्रक्शन में कैपिटल एम लिखा है, इसका मतलब मेमोरी से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है। लेकिन कौन सी मेमोरी, उसका एड्रेस किसके पास होगा, उसका एड्रेस निश्चित तौर पर सिर्फ एक जगह पर हो सकता है, किसके पास, एच एल रजिस्टर पेयर के पास। एच एल, एच 8 बिट का हो, एल भी 8 बिट का है, लेकिन ये मिल करके, दोनों मिल करके रजिस्टर पेयर का काम करते हैं, एच एल रजिस्टर पेयर। वैसे तो इसको एच रजिस्टर पेयर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने लिखा है एच एल रजिस्टर पेयर ताकि स्पष्ट रहे बात। तो जब किसी भी इंस्ट्रक्शन में एम लिखा दिखेगा तो उसका मतलब है कि उस मेमोरी का एड्रेस कहाँ पर होगा, सिर्फ एक जगह पर, एच एल रजिस्टर पेयर में। इसके बाद यदि इंस्ट्रक्शन में नोटेशन में मिलता है आरईजी डॉट लगा मिलता है, आरईजी डॉट, तो आरईजी का डॉट का मतलब है कि आरईजी की जगह जीपीआर 6 होते हैं, बी सी डी ई एच एल यहाँ पर आ सकते हैं। अब इंस्ट्रक्शन में एक तो कैपिटल एम लिखा था मेमोरी के लिए, यहाँ पर एम ई एम डॉट मिल जाए यदि लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन के नोटेशन में, किसी इंस्ट्रक्शन में एम ई एम डॉट लिखा मिल जाए, इसका मतलब क्या है, मेमोरी लोकेशन। इसका मतलब है मेमोरी लोकेशन बताई जा रही, कोई भी मेमोरी लोकेशन हो सकती है। यदि इस तरह का ब्रैकेट लिखा हुआ है और उसमें कुछ नहीं लिखा है तो इस नोटेशन का मतलब क्या होता है, इसका होता है कंटेंट्स ऑफ, मतलब इसके बीच में कोई ना कोई डेटा यहाँ पर रखा गया होगा तो उसको बोलते हैं क्या कंटेंट की है, उसमें क्या है, कंटेंट्स ऑफ बोलते हैं इसको। तो इतने तो हो गए इंस्ट्रक्शंस के नोटेशंस। कोई भी इंस्ट्रक्शंस लिखी जाएगी उसमें इतने तरह के नोटेशंस यूज किए जाएंगे। तो ये तो था इंस्ट्रक्शन का नोटेशन। अब आती है मेन चीज, 8085 माइक्रो प्रोसेसर में कितनी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस होती हैं और इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। तो सबसे पहली बात आती है माइक्रो प्रोसेसर 8085 में कितनी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि माइक्रो प्रोसेसर 8085 की हर एक इंस्ट्रक्शन का 8 बिट का ऑपरेशन कोड होता है। जब 8 बिट का ऑपरेशन कोड होता है तो 2 टू दी पावर यदि n कर दूं मैं तो क्या होगा, 2 टू दी पावर n करने से 2 टू दी पावर 8 हो जाएगा, तो 2 टू दी पावर 8 करेंगे तो 256 आएगा। मींस 8085 माइक्रो प्रोसेसर में टोटल 256 इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं 256। लेकिन यहाँ पर 256 ना होके सिर्फ 244 इंस्ट्रक्शंस डिफाइन की गई हैं। लेकिन इंस्ट्रक्शन को जो अच्छी तरह से समझना है तो 8085 इंस्ट्रक्शन में टोटल इंस्ट्रक्शन के जो फॉर्मेट बनाए गए हैं, टोटल इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट 74 इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स होते हैं, सिर्फ 74 इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। अब 74 इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स जो हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन में एक एक में 6-6, 8-8 बन जाती हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट ऐसे हैं और कुछ में ऐसे ही एक ही तरह का होता है। क्लियर है? तो यदि 74 इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स हैं टोटल फॉर्मेट्स, तो उसमें से सिर्फ जो है उसमें से डिफाइन करने की क्षमता उसकी 256 है। लेकिन आज तक माइक्रो प्रोसेसर 8085 में ओनली 256 इंस्ट्रक्शंस डिफाइन की गई हैं। जब 8085 माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया था तो उस टाइम 246 इंस्ट्रक्शंस डिफाइन की गई थी। लेकिन उसके बाद इस माइक्रो प्रोसेसर में कोई चेंज नहीं हो पाया और मार्केट में आ गया 8086 माइक्रो प्रोसेसर। 8086 माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट का था? 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर। जबकि 8085 माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर, 8 बिट का ऑपरेशन करता है। और इससे पहले आपने सुना होगा जो पहला माइक्रो प्रोसेसर मार्केट में आया था वो 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। कौन सा था वो 4 बिट का? म्यूपी 4004। जो दुनिया का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर बना था वो है 4004, वो 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था।
किसने बनाया था? इंटेल कंपनी ने। इंटेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। इंटीग्रेटेड का INT लिया गया, इलेक्ट्रॉनिक्स का EL लिया है, तो इंटीग्रेटेड और EL मिला के हम मिला देते हैं तो बनता है इंटेल, तो शॉर्ट में हम इंटेल बोलते हैं, जबकि इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। क्लियर है? तो ये 74 इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होते हैं और 256 इंस्ट्रक्शन टोटल डिफाइन की गई हैं। तो यहाँ पर यही बात थी, इतना ही क्वेश्चन था, जितना पूछा क्वेश्चन है उतना ही हम यहाँ पर बता रहे हैं। अब आती है बात इंस्ट्रक्शंस का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। 8085 माइक्रोप्रोसेसर में टोटल जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें से उनकी इंस्ट्रक्शन को क्लासिफिकेशन दो तरीके से किया गया है। पहला कौन सा? पहला अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब इंस्ट्रक्शन की लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है इंस्ट्रक्शंस की। क्लियर है? तो एक तो क्लासिफिकेशन इससे किया गया अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शंस में इंस्ट्रक्शन की लेंथ कितनी है, तो यहाँ पर तीन तरह से किया जा सकता है, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन एंड 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर लिखा है 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन एंड 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। 4 बाइट की कोई इंस्ट्रक्शन 8085 यूपी में नहीं होती है। ये क्लासिफिकेशन बता रहे हैं सिर्फ, अभी हम किसी भी इंस्ट्रक्शन को यहाँ पर खोल नहीं रहे हैं, न समझा रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर सिर्फ इंस्ट्रक्शन क्या होती है, नोटेशंस क्या होते हैं और इंस्ट्रक्शन का क्लासिफिकेशन कैसे किया, जब सिर्फ उस पर बात करेंगे। इसके बाद अगला वीडियो देखेंगे जब हमारा, तो एक एक इंस्ट्रक्शन का वीडियो मिलेगा। टोटल इंस्ट्रक्शन का हमने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर है? यहाँ पर सिर्फ हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। क्लासिफिकेशन तो दो तरह से किया जाता है 8085 माइक्रोप्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन का। कौन कौन सा? पहला होता है अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब लेंथ क्या होती है इंस्ट्रक्शन की, समझने वाली बात है यहाँ पर। मीन्स इंस्ट्रक्शन की लेंथ का मतलब होता है जब इंस्ट्रक्शन, किसी भी इंस्ट्रक्शन की इंफॉर्मेशन को, मतलब पूरी उसकी इंफॉर्मेशन को जब लिखा जाएगा और मेमोरी में जब वो स्टोर होगा, तो मेमोरी की कितनी लोकेशन उसकी पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर करने में रिक्वायरमेंट होगी उसकी। अगर 1 बाइट, एक ही बाइट की रिक्वायरमेंट है, 1 बाइट में उसकी पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर हो गई, तो वो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन कहलाएगी। यदि 2 बाइट, 2 मेमोरी लोकेशन भर रही हैं, क्योंकि 8085 की मेमोरी का जो रजिस्टर होता है, हर एक लोकेशन पर सिर्फ 1 बाइट का डेटा रखा जा सकता है, मीन्स 8 बिट का डेटा। तो एक लोकेशन चाहिए तो 1 बाइट होगा। यदि 2 लोकेशन चाहिए किसी इंस्ट्रक्शन की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में, तो 2 बाइट इंस्ट्रक्शन कहलाएगी। यदि 3 मेमोरी लोकेशन चाहिए उसको, तो 3 बाइट इंस्ट्रक्शन कहलाएगी। अब इसको कैसे पहचानेंगे आप? 1 बाइट कौन सी इंस्ट्रक्शन है, 2 बाइट कौन सी इंस्ट्रक्शन और 3 बाइट कौन सी इंस्ट्रक्शन है, इसको कैसे पहचानेंगे? तो जैसे ही इंस्ट्रक्शन सामने आए तो कॉमन वर्ड हम एक चीज बता देते हैं आपको, वहीं से आप पहचान लेंगे कि 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन कौन सी है। ठीक है? तो यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर 1 बाइट इंस्ट्रक्शन कौन सी कहलाएगी? नॉट हैव एनी नंबर। इसमें कोई नंबर नहीं होगा। अगर इंस्ट्रक्शन से ऐसी लिखी गई है जिसमें कोई नंबर ना दिखे, आपको कोई भी नंबर ना दिखे, नंबर हम इसलिए बोल रहे हैं, उसमें एड्रेस भी हो सकता है, उस नंबर में डेटा भी हो सकता है, इसलिए कॉमन वर्ड हम यूज कर रहे हैं नंबर। नंबर बोलने से दोनों बातें आ गई हैं। अच्छा, कुछ इंस्ट्रक्शन में एड्रेस हुआ करता है नंबर, कुछ में डेटा हुआ करता है नंबर, इसलिए हम जो है कॉमन वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पर, नॉट हैव एनी नंबर। कोई नंबर नहीं होगा जिस इंस्ट्रक्शन में, वो इंस्ट्रक्शन निश्चित तौर पर 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन होगी। 2 बाइट इंस्ट्रक्शन को कैसे पहचानेंगे? हैव, क्या हैव, कितना? 8 बिट नंबर। यदि इंस्ट्रक्शन में 8 बिट नंबर है, दिख रहा है, तो वो निश्चित तौर पर 2 बाइट इंस्ट्रक्शन होगी, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। अब 3 बाइट इंस्ट्रक्शन किसको बोलेंगे हम? जिस इंस्ट्रक्शन में 16 बिट का एड्रेस हो, है 16 बिट नंबर। यदि उसमें 16 बिट नंबर है तो वो क्या कहलाएगी? 16 बिट नंबर, तो वो इंस्ट्रक्शन कहलाएगी 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। अभी हम एग्जाम्पल यहाँ पर देना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए हम सिर्फ क्लासिफिकेशन पर जोर डाल रहे हैं। 1 बाइट इंस्ट्रक्शन का एग्जाम्पल यदि लेना है तो क्या हो सकता है? 1 बाइट इंस्ट्रक्शन का एग्जाम्पल, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे हम कह दें MOV मूव A, B कह दूं मैं,
तो क्या है ना, कोई नंबर नहीं दिख रहा है इसमें, अक्यूमुलेटर दिख रहा है, बी रजिस्टर दिख रहा है, इस पूरी इंस्ट्रक्शन में कोई नंबर नहीं दिख रहा, तो निश्चित तौर पर ऐसी इंस्ट्रक्शन 1 बाइट इंस्ट्रक्शन कहलाएगी। हमने यही लिखा है नॉट हैव एनी नंबर, जिस इंस्ट्रक्शन में कोई नंबर ना हो। जैसे मैं कह दूं एड बी कह दूं, तो इस इंस्ट्रक्शन में भी कोई नंबर नहीं है, तो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन होगी। तो हमने कॉमन बात बता दी है, जिस इंस्ट्रक्शन में कोई नंबर लिखा ना दिखे वो निश्चित तौर पर 1 बाइट इंस्ट्रक्शन होगी। और इनकी पूरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में सिर्फ मेमोरी की एक लोकेशन भरती है, मतलब एक बाइट की लोकेशन चाहिए मेमोरी के, इसलिए 1 बाइट इंस्ट्रक्शंस कहलाती हैं ऐसी सभी इंस्ट्रक्शंस। जैसे मूव इंस्ट्रक्शन हो गई है, ऐड हो गई है, सब हो गई है। इसके बाद जो है आपकी जो है INR हो गई है, INRB, DCRB हो गया है, ANAB हो गया है, और ORAB हो गया है, एक्सक्लूसिव और भी बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ क्लासिफिकेशन पर जोर डाल रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ ये समझना है आपको कि क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। और इन इंस्ट्रक्शन को जब हम इंस्ट्रक्शंस को खोलेंगे तो 1 बाइट क्या होती है, 2 बाइट के ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत सारे आएंगे। इसके बाद 2 बाइट इंस्ट्रक्शन कैसे बोलेंगे, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन कैसे बोलेंगे, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन कैसे बोलेंगे, कैसे पहचानेंगे। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है 8 बिट का एड्रेस होगा। जैसे मैं कह दूं MBI A,25H, तो इस इंस्ट्रक्शन में 25H लिखा दिख रहा है। 25H कितने बिट का है, 8 बिट का है। अब क्वेश्चन उठता है 8 बिट का कैसे है, ये H लिखा हुआ 25, तो ये हेक्साडेसिमल में है। जब इसको हम बाइनरी में खोलेंगे तो 5 की भी बाइनरी बनेगी। 5 की बाइनरी कैसे बनेगी, 5 की बाइनरी बनेगी 0101, और 2 की कैसे बनेगी 0010। तो 8 बिट का हो गया, इसीलिए इसको बोलते हैं 8 बिट। बहुत पहले बताया था हमने, जब 2 नंबर लिखा दिखा है और H दिखे तो वो 8 बिट होता है, 4 नंबर लिखे दिखे और H लिखा दिखे तो वो 16 बिट होता है। क्योंकि ईच बिट हेक्साडेसिमल की 4 बिट में टूटती है, तो वो बाइनरी में कन्वर्ट होकर वो 16 बिट बन जाता है। इसलिए हम लेकिन लिखते हमेशा और बोलते हैं 8 बिट और 16 बिट। तो जिस इंस्ट्रक्शन में 8 बिट का नंबर लिखे, यहाँ पर रजिस्टर एक्यूमुलेटर BC कुछ लिखा, उससे कोई ले, सिर्फ नंबर की बात कर रहे हैं। 8 बिट का नंबर लिखा दिखे तो वो 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है। अब 3 बाइट इंस्ट्रक्शन कैसे बोलते हैं, जिस इंस्ट्रक्शन में 16 बिट का नंबर लिखा दिखे, वो सभी इंस्ट्रक्शंस कौन सी कहलाती हैं, वो इंस्ट्रक्शंस कहलाती हैं आपकी कौन सी, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। जैसे हम यहाँ पर लिख दें, जैसे हम यहाँ पर लिखें एक इंस्ट्रक्शन, जैसे STA हम लिख रहे हैं STA कितना 2050H लिख दूं मैं, तो कितना है STA 2050, कितने बिट लिखे दिख रहे हैं यहाँ पर 4 बिट, मीन से 16 बिट का एड्रेस है। निश्चित तौर पर STA इंस्ट्रक्शन 16 बिट की 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है, 16 बिट का एड्रेस दिख रहा है इसमें। यदि मैं इसी को दूसरा भी होता है LDA भी एक इंस्ट्रक्शन होती है, उसमें लिख दूं 2095H लिख दूं, तो इसमें भी 16 बिट का नंबर है, ये भी 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है। तो कॉमन सी बात आप समझ लीजिए शॉर्ट में कि जिस इंस्ट्रक्शन में कोई नंबर ना दिखे वो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, जिसमें 8 बिट नंबर लिखा हुआ दिखाई दे वो कितना है, कौन सी इंस्ट्रक्शन है, वो निश्चित पर 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है। 2 मेमोरी लोकेशन चाहिए उसकी इंस्ट्रक्शन को की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। और ये जिस इंस्ट्रक्शन में 16 बिट का एड्रेस लिखा दिखे उसको निश्चित तौर पर 3 मेमोरी लोकेशंस की जरूरत पड़ेगी स्टोर करने के लिए, इसलिए 3 बाइट भर जाएंगी। एक लोकेशन 1 बाइट की होती है, 8 बिट का डेटा स्टोर करती है। दूसरी इंस्ट्रक्शन 8 बिट, तीसरी इंस्ट्रक्शन 8 बिट। 8 बिट के ग्रुप को बाइट बोलते हैं, तो 3 जगह हो गई 8 बिट का 3 बाइट इंस्ट्रक्शन हो गई। तो ये तो हो गया क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसी को लेंथ बोलते हैं। लेंथ क्यों इसको बोला गया है, लेंथ बोला गया मेमोरी की कितनी लंबाई, कितनी लेंथ है उसकी, मेमोरी की कितनी लोकेशन चाहिए उसको, इसलिए उसको लेंथ नाम दिया गया है। दूसरा इंस्ट्रक्शन का, इसमें कितनी इंस्ट्रक्शंस टोटल आ जाएंगी, इसको तीनों को मिला दें तो 246 इंस्ट्रक्शन डिफाइन हो जाएंगी। इसमें 246 इंस्ट्रक्शन है इसमें, इन तीनों में मिला के। क्लियर है, जब हम इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल मिलेगा एक एक इंस्ट्रक्शन का। ठीक है, यहाँ हम सिर्फ क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। इसके बाद दूसरी बात आती है
कि इंस्ट्रक्शन का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो दूसरा किया था हमने अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन। अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन का मतलब क्या है, ऐसे इंस्ट्रक्शन को ध्यान देना है कि किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उस इंस्ट्रक्शन में, उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन का क्लासिफिकेशन किया गया है अकॉर्डिंग टू द क्या, अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब वो इंस्ट्रक्शन जो है किस टाइप का ऑपरेशन उस इंस्ट्रक्शन में परफॉर्म हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया गया है, तो उसको बोलते हैं क्या आप, अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो इसके अकॉर्डिंग यदि क्लासिफिकेशन किया जाए तो 5 तरह से क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। यहाँ पर हमने 5 लिखे हैं। पहला है डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन के ग्रुप में कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं डेटा ट्रांसफर में? डेटा ट्रांसफर में आ जाती हैं इंस्ट्रक्शंस आपकी कौन कौन सी, जैसे मूव ए कॉमा बी। जैसे मैं लिखूं MOV ए कॉमा बी, मतलब डेटा कहाँ से कहाँ जा रहा, ट्रांसफर हो रहा है। जो बी रजिस्टर में डेटा रखा था वो एक्यूमुलेटर में जा रहा है, मूव कर रहा है डेटा। बी का डेटा ट्रांसफर होकर एक्यूमुलेटर में जा रहा है। इसका मतलब कैसी इंस्ट्रक्शन है, डेटा ट्रांसफर ग्रुप के अंतर्गत आ जाएगी ये। जैसे मैं कह दूं इन टू FH, ऐसा कह दूं, तो इसमें देखिए फिर कंफ्यूजन ना हो जाए आपको यहाँ पर कि इन तो लिखा है इनपुट से डेटा लेने के लिए है और इसमें 8 बिट का नंबर लिखा दिख रहा है, तो कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन, निश्चित तौर पर 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। लेकिन हम यहाँ पर उस चीज़ को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं किस ग्रुप में है। जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर समझ लीजिए, जो इंस्ट्रक्शन यहाँ थी यहीं पर वही इंस्ट्रक्शन यहाँ, उतनी ही इंस्ट्रक्शन तो है 246। अब यहाँ क्लासिफिकेशन करेंगे तो 5 में मिला दी जाए तो 246 इंस्ट्रक्शन, यही इंस्ट्रक्शन तो मिक्स होना है, तो 246 इंस्ट्रक्शन इन 5 में मिला के होगा। अब किसमें कितनी है कुछ समझेंगे तो अपने आप समझ में आएगा किसमें कितनी है। तो इन इंस्ट्रक्शन है अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन देखे तो निश्चित तौर पर ये 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है क्योंकि 8 बिट का नंबर लिखा है। लेकिन इसके ऑपरेशन के अकॉर्डिंग देखें तो क्या है, इनपुट पोर्ट से डेटा आएगा माइक्रो प्रोसेसर में, तो इनपुट से डेटा ट्रांसफर हुआ और म्यूपी में चला गया, इसलिए कैसी इंस्ट्रक्शन है, कैसी इंस्ट्रक्शन हुई है, डेटा ट्रांसफर ग्रुप के अंतर्गत चली गई। दूसरा क्या होता है इंस्ट्रक्शन का क्लास, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस कौन सी होती हैं, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस में कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे, जैसे मैं कह दूं अरिथमेटिक कौन कौन से ऑपरेशन होता है, जैसे एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, इंक्रीमेंट होता है, डिक्रीमेंट होता है। तो जैसे 2 नंबर को ऐड करना है, कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो 2 नंबर्स को ऐड करने का काम कर रही तो अरिथमेटिक ग्रुप में चली जाएगी वो इंस्ट्रक्शन, जैसे ऐड B, ऐड C, ऐड D। क्लियर है? ADI, ऐड की ही 4 इंस्ट्रक्शन होती है माइक्रोप्रोसेसर में, ADD होती है, ADI होती है, ADC होती है, CI होती है, 4 इंस्ट्रक्शन होती है। सिर्फ 4 ही इंस्ट्रक्शन है एडिशन की 8085 माइक्रोप्रोसेसर में। कितनी है? सिर्फ 4 इंस्ट्रक्शन। कौन? ADD तो हमने यहाँ पर लिखे हैं, यदि हम ऐड इंस्ट्रक्शन, अब ये इंस्ट्रक्शन पढ़ा नहीं रहे हैं, अरिथमेटिक में लिख दूं ADD ऐड और मान लीजिए C लिख दूं, इसका मतलब क्या होगा, जो C रजिस्टर में 8 बिट का नंबर है, C रजिस्टर 8 बिट के नंबर रजिस्टर से ना है, तो C रजिस्टर है यदि तो 8 बिट का होगा निश्चित, तो 8 बिट का नंबर ऐड हो जाए किसके साथ, यहाँ पर साइलेंट होता है एक्यूमुलेटर के साथ, एक्यूमुलेटर के साथ ऐड हो जाए। सी में जो C रजिस्टर में जो 8 बिट का नंबर है, एक्यूमुलेटर में भी कोई 8 बिट का नंबर, दोनों आपस में ऐड हो जाएं, ALU में एडिशन होगा और रिजल्ट एक्यूमुलेटर के पास चला जाएगा। तो ये इंस्ट्रक्शन किस ग्रुप में चली गई? अरिथमेटिक ग्रुप में चली गई। यदि इंस्ट्रक्शन में लिख दूं सब SUB, सब C लिख दूं या सब B लिख दूं, मैं सब B का मतलब क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाए। किसको किस में से सब्ट्रैक्ट होना है, यहाँ पर एक्यूमुलेटर साइलेंट है, एक्यूमुलेटर जो 8 बिट का नंबर होगा उसमें से सब्ट्रैक्ट होगा जो B में होगा। मान लीजिए एक्यूमुलेटर में है 25 और B रजिस्टर में है 25 में से 20 चला गया तो रिजल्ट क्या होगा, 05 कहाँ पहुंचेगा, 05 एक्यूमुलेटर में रहेगा, क्योंकि ALU जो ऑपरेशन करेगा उसका रिजल्ट निश्चित तौर पर एक्यूमुलेटर में जाता है। तो ये हो गई कौन सी इंस्ट्रक्शन, अरिथमेटिक ग्रुप इंस्ट्रक्शन। अब ऐड वाली 4 बताई हमने, सब्ट्रैक्ट, जब हम इंस्ट्रक्शन को अरिथमेटिक ग्रुप की इंस्ट्रक्शन का एक वीडियो अलग मिलेगा, डेटा ट्रांसफर ग्रुप की इंस्ट्रक्शन का एक वीडियो अलग मिलेगा, इन सब का एक एक वीडियो मिलेगा अलग से। क्लियर है? तो यहाँ पर 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, 2 बाइट, ये पूरी इंस्ट्रक्शन एक साथ एक वीडियो में कवर करेंगे हम।
ठीक है ना, ये सभी एक साथ मिल जाएंगी। इसके बाद इनके वीडियो अलग अलग, ये तो क्लासिफिकेशन है सिर्फ। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन होना वो अरिथमेटिक ग्रुप में चली जाएंगी, वो सभी इंस्ट्रक्शन जितनी होंगी। सब वाली भी 4 होती हैं, जैसे SUB होती है, SBI होती है, SUI होती है, SBB होती है। 4 इंस्ट्रक्शन सब्ट्रैक्ट से रिलेटेड हैं। इंक्रीमेंट भी इसी में आ जाएगा। INRB होता है, और DCR और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाली इंस्ट्रक्शन इसी ग्रुप में आ जाएंगी। लॉजिकल इंस्ट्रक्शन कौन कौन सी होती हैं, जिसमें जो है डिजिटल वाले ऑपरेशंस का सेट, जैसे एंडेड इंस्ट्रक्शन है, एंडेड ऑपरेशन करने वाली, ऑड ऑपरेशन करने वाली, और जो है आपका कौन सा तीसरा एक्सक्लूसिव ऑड ऑपरेशन करने वाली, कॉम्प्लीमेंट हो रहा है किसी नंबर तो कॉम्प्लीमेंट करने वाली इंस्ट्रक्शन। ठीक है ना, ये सभी इंस्ट्रक्शन किस ग्रुप में चली जाएंगी, जो है लॉजिकल ऑपरेशन, लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस में चली जाएंगी। किसमें, लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस कहलाएंगी। जैसे ANA, ANI, ORA, ORI, XRA, और कॉम्प्लीमेंट होता ही है कॉम्प्लीमेंट। तो एंड गेट वाली 2 इंस्ट्रक्शन है, ANA और ANI आई लग गया। देखिए जिस इंस्ट्रक्शन में थर्ड अल्फाबेट आई हो जाए वो निश्चित तौर पर 2 बाइट इंस्ट्रक्शन होगी। एक इंस्ट्रक्शन को छोड़े, LXI को छोड़ के, वो निश्चित तौर पर 2 बाइट इंस्ट्रक्शन होगी। उसका डिस्क्रिप्शन जब वो इंस्ट्रक्शन पढ़ाएंगे तब आएगा। तीसरा ग्रुप बनाया हमने, ब्रांचिंग आ गया होगा समझ में। लॉजिकल ऑपरेशन से ANA, ANI, एंड गेट वाली, और गेट वाली, एक्सक्लूसिव और गेट वाली, कॉम्प्लीमेंट वाली, जितनी भी इंस्ट्रक्शन वो सब लॉजिकल ग्रुप के इंस्ट्रक्शन के ग्रुप में चली जाएंगी सभी। इसके बाद आती है ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन। ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस कौन सी होती हैं भाई? ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिस इंस्ट्रक्शन की वजह से प्रोग्राम एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में, मतलब यहाँ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कर रहा है, यदि वो इंस्ट्रक्शन आ गई तो यहाँ प्रोग्राम छोड़ के माइक्रोप्रोसेसर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होकर काम करने चले जाएगा। तो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में माइक्रोप्रोसेसर चला गया ऑपरेशन करने। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसी होती हैं, जैसे कॉल इंस्ट्रक्शन होती है, जंप इंस्ट्रक्शन होती है, रिटर्न इंस्ट्रक्शन होती है। तो ऐसी इंस्ट्रक्शन कॉल, रिटर्न, जंप वाली इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो ब्रांचिंग ग्रुप में चली जाती हैं। जैसे मेन प्रोग्राम में कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चल रहा है, अर्जेंट काम आया तो मेन प्रोग्राम को छोड़ के माइक्रोप्रोसेसर सब रूटीन प्रोग्राम में चला जाएगा। या कोई इंटरप्ट आ गया तो माइक्रोप्रोसेसर मेन प्रोग्राम को छोड़ के इंटरप्ट से रिलेटेड ऑपरेशन करने वाले प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन करने के लिए चला जाएगा। तो प्रोग्राम कहाँ कर गया, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में चला गया। तो जैसे जितनी भी ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं, कॉल, रिटर्न, जंप इंस्ट्रक्शंस वगैरह, ये सब ब्रांचिंग ग्रुप के इंस्ट्रक्शंस में आ जाएंगे। अभी हम एग्जाम्पल भी नहीं दे रहे हैं अभी किसी का। लास्ट है यहाँ पर, कौन सा लास्ट है, मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। कुछ माइक्रोप्रोसेसर में मशीन को कंट्रोल करने वाली इंस्ट्रक्शंस होती हैं। वो कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस होती हैं मशीन को कंट्रोल करने वाली इंस्ट्रक्शंस, माइक्रोप्रोसेसर को कंट्रोल करने वाली इंस्ट्रक्शंस होती है। जैसे हल्ट इंस्ट्रक्शन। हल्ट इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है एंड ऑफ प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम का एंड हो गया, मतलब हल्ट इंस्ट्रक्शन लगा दी, प्रोग्राम खत्म हो गया, उसको समझ में आ गया। तो पूरी मशीन को, पूरे माइक्रोप्रोसेसर को कंट्रोल कर लिया उसने, पूरा MUP कंट्रोल कर लिया, मतलब मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन कहलाएगी। जैसे NOP एक इंस्ट्रक्शन होती है। NOP का मतलब होता है नो ऑपरेशन। ऐसी इंस्ट्रक्शन अगर वो इंस्ट्रक्शन NOP लगा दी जाए तो माइक्रोप्रोसेसर कोई ऑपरेशन ही नहीं करेगा। जैसे EI होता है, EI इंस्ट्रक्शन होती है इंटरप्ट से रिलेटेड, इनेबल इंटरप्ट को इनेबल कराने के लिए काम आएगी, तब भी माइक्रोप्रोसेसर कुछ नहीं करेगा। क्लियर है। DI हो गई है, डिसेबल इंटरप्ट हो गई है, मशीन को कंट्रोल करने के लिए इंस्ट्रक्शन। RIM हो गई है, रीड इंटरप्ट मार्क। SIM हो गई है, सेट एंड। तो जब हम यहाँ पर सेट इंटरप्ट मार्क, तो जब ऐसी इंस्ट्रक्शन आएंगी वो सभी इंस्ट्रक्शंस किस ग्रुप में चली जाएंगी, मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के ग्रुप में चली जाएंगी। ठीक है। तो आज के इसमें इस लेक्चर में था आपका व्हाट इज इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन के नोटेशंस कौन से यूज होते हैं। यहीं पर नोटेशन से ये लगाए थे जो हमने, यहीं पर यूज हो रहे हैं, ABCD BCD EHL। अब यहाँ पर RS और RD यूज नहीं किया है। यदि इसकी बात समझना है अगर आपको, तो मैं थोड़ी सा यहाँ पर और बता देते हैं आपको। जैसे अभी RS और RD तो कहीं लिखा नहीं था। जैसे हमने बताया था 74 इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट होते। जैसे हमने लिखा मूव RD, RS। अब ये वाले इंस्ट्रक्शन पहले ही हम बता रहे हैं, RS और RD तो कहीं दिखा ही नहीं था अभी तक। RD और RS क्या होता है, जैसे या फिर मैं यहाँ पर समझा दूँ आपको तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मूव क्या RD, RS लिख दूँ मैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ये होगा कौन सा रजिस्टर, अभी बताए थे हम, सोर्स रजिस्टर।
और ये कौन सा हुआ, डेस्टिनेशन रजिस्टर। यहाँ से डेटा यहाँ का डेटा यहाँ मूव करेगा MOV, 3 अल्फ़ाबेट लिए गए MOV में। अब इसको आगे, ये तो जनरल फॉर्मेट है, अगर इस इंस्ट्रक्शन को मैं खोल दूं तो कैसी बनेगी ये इंस्ट्रक्शन, मूव RD की जगह चाहे A लिख दो, RS की जगह चाहे B लिख दो। RS सोर्स रजिस्टर, सोर्स हुआ B रजिस्टर, डेटा देगा और डेस्टिनेशन तक कहाँ जाएगा डेटा, एक्यूमुलेटर में। तो B में जो 8 बिट का नंबर है वो एक्यूमुलेटर में चला जाएगा, मूव कर जाएगा। क्लियर है ना। तो कौन से ग्रुप में चला गया, एक तो इस इंस्ट्रक्शन में कोई नंबर नहीं दिख रहा है, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन में चली गई इंस्ट्रक्शन। अगर मैं अकॉर्डिंग टू द उसके ऑपरेशन के अकॉर्डिंग तो डेटा ट्रांसफर ग्रुप में चली गई है इंस्ट्रक्शन। और RD और RS भी समझ में आ गया। जैसे मैं और कर दूं यहाँ पर, देखिए जैसे MOV लिख दूं मैं, मूव RD M लिख दूं मैं, तो क्या होगा। अब देखिए A वाला हमने यूज करके बता दिया आपको कैसे इंस्ट्रक्शन बनती होगी, इंस्ट्रक्शन के नोटेशन में है ना। तो RD M का मतलब क्या होगा, ये ऐसे चला गया। लेकिन ये जनरल फॉर्मेट है अभी इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट है जो 74 के अंतर्गत आते थे। अगर मैं इसको खोल दूं तो कैसी बनेगी ये इंस्ट्रक्शन, देखिए तभी इंस्ट्रक्शन ऐसे बनेगी, मूव, जनरल इंस्ट्रक्शन बनाना है, मूव A, M मतलब मेमोरी, M का मतलब मेमोरी में जो 8 बिट का नंबर है वो एक्यूमुलेटर में मूव कर जाए। तो RD की जगह आ गया एक्यूमुलेटर, M की जगह M है। अब क्वेश्चन उठता है मेमोरी में तो बहुत सारे रजिस्टर्स लगे हुए हैं 8085 की मेमोरी में। 8085 की मेमोरी में नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितने होते हैं, 65,530, 65,536 रजिस्टर लगे हुए हैं। अब किस रजिस्टर से डेटा ला के एक्यूमुलेटर में ले जाना है, किस मेमोरी, किस लोकेशन से, तो मेमोरी का एड्रेस कौन देगा। तो हमने यहाँ लिखा था मेमोरी दोज एड्रेस गिवन बाई HL रजिस्टर पेयर। तो HL रजिस्टर पेयर में जो एड्रेस लिखा होगा, मान लीजिए HL में लिखा है 2050, तो 2050 मेमोरी लोकेशन पर जो 8 बिट का नंबर रखा होगा वो उठ के आएगा मेमोरी से, वो एक्यूमुलेटर में चला जाएगा। क्लियर है। तो इसका भी यूज करा दिया हमने। रजिस्टर भी कई इंस्ट्रक्शन पर लिखा रहता है। तो रजिस्टर अगर लिखा है किसी इंस्ट्रक्शन में REG डॉट लिखा हुआ है, तो REG डॉट लिखा हुआ है मतलब उस जगह पर REG डॉट की जगह पर GPRs आ सकते हैं, जनरल पर्पज रजिस्टर्स। जनरल पर्पज रजिस्टर 6 होते हैं सिर्फ अपने पास, कौन कौन से, B C D E H L, ये आ सकते हैं यहाँ पर GPRs की जगह। MEM डॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, मेमोरी लोकेशन, मतलब वहाँ पर मेमोरी लोकेशन कोई गिवन होगी। MEM डॉट लिखा है यदि इंस्ट्रक्शन में, यदि ऐसा ब्रैकेट लगा और खाली है इसका मतलब कंटेंट्स ऑफ है, मतलब इस ब्रैकेट के अंदर कोई डेटा होगा। क्लियर है। तो ये तो जनरल आइडिया था इंस्ट्रक्शन के बारे में, इंस्ट्रक्शन क्या होती है, इंस्ट्रक्शन का नोटेशन कौन कौन से सिंबल से 8085 माइक्रोप्रोसेसर में लिए गए हैं, और इंस्ट्रक्शन कितनी बनी माइक्रोप्रोसेसर में, टोटल कितने फॉर्मेट थे, टोटल कितनी इंस्ट्रक्शन है माइक्रोप्रोसेसर में। देखने से लगता है कि जब 8 बिट का माइक्रोप्रोसेसर का ऑपरेशन कोड है तो निश्चित तौर पर आपका 256 होंगी। अच्छा, इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट नहीं इसमें दिख रहा है, तो हमने इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट का एक अलग से वीडियो बनाया है। जब इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ऑफ 8085 में ऊपी डालेंगे तो इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट निकलेगा, कैसे बनता है इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट में ऑप कोड होता है और ऑपरेंड होता है। ऑप कोड से पे बात बताता है विच टाइप ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, ऑपरेंड ये बताता है किस डेटा के साथ ऑपरेशन किया जाना है। तो ये इंस्ट्रक्शन का सिर्फ अब आज यहाँ पर जो है इस लेक्चर में आपका सिर्फ इंस्ट्रक्शन का क्लासिफिकेशन पर जोर डाला गया है, कोई इंस्ट्रक्शन डिस्कशन नहीं हुई है। यदि इंस्ट्रक्शंस पढ़ना है तो एक एक इंस्ट्रक्शन का आप जो है अगर डालेंगे, हमारी माइक्रोप्रोसेसर के प्ले लिस्ट में जाएंगे तो हर एक इंस्ट्रक्शन का डिस्क्रिप्शन डिटेल में मिलेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।